वेलकम स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम देखेंगे समानता इक्वालिटी। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था स्वतंत्रता लिबर्टी का। आज उसी कड़ी में हम दूसरी जो इम्पोर्टेंट अवधारणा है पॉलिटिकल साइंस की, समानता इक्वालिटी, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। अभिप्राय, व्हाट इज इक्वालिटी। इसमें हम सबसे पहले हैरोल्ड लास्की का यह कोटेशन देखते हैं कि समानता मूल रूप से सामान्यीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेष अधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप से इसका आशय यह होता है कि सभी व्यक्तियों को विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। साधारणतः समानता का अर्थ ये लगाया जाता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, या इस धरती पर सभी व्यक्ति जो भी पैदा होते हैं वो समान हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान नहीं होते। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान भी होते हैं। इस तरह से सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अलग अलग होते हैं। तो प्राकृतिक समानता की तो हम बात करते ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक समानता तो पॉसिबल नहीं है। ये प्रकृति द्वारा सभी व्यक्तियों को अलग अलग गुण और बुद्धि दी गई है, वो प्रकृति द्वारा दी गई है। लेकिन जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा समान अवसर, समान परिस्थितियां उपलब्ध करा सकते हैं, और यही समानता का मूल अभिप्राय होता है या उसका उद्देश्य होता है। समानता की परिभाषा जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार असमानता का अंत होता है, जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। By equality, we mean existence of those conditions in which everyone gets equal opportunity for the development of personality and of inequality, which is born by social differences. तो सामाजिक विषमता के कारण जो भी असमानता है उसका अंत करना ही हम समानता कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं औपचारिक और वास्तविक समानता। औपचारिक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें एक देश के संविधान द्वारा सभी नागरिकों के लिए समानता की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उस समानता की स्थिति को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक सार्थक प्रयास नहीं किए जाते हैं। और वास्तविक समानता उस स्थिति का नाम होता है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवल समानता की घोषणा की जाती है, अपितु व्यवहार में भी उन परिस्थितियों की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिनके आधार पर नागरिकों के द्वारा वास्तविक रूप में समानता का उपभोग किया जाता है। तो औपचारिक समानता तो एक संविधान द्वारा व्यक्तियों को जो समानता प्रदान की जाती है वो होती है, लेकिन वास्तविक समानता वह होती है जिसमें यह कोशिश की जाती है कि व्यक्तियों को, नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा समानता उपलब्ध कराई जाए, व्यवहारिक रूप में नागरिकों को समानता प्रदान की जाए। अब हम देखते हैं समानता की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का उचित संतुलन होना चाहिए। यदि स्वतंत्रता ज्यादा प्रदान कर दी जाएगी तो समानता का उल्लंघन होगा, और यदि समानता को ज्यादा प्रदान किया जाएगा तो स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगी। नेक्स्ट है विशेष अधिकारों का
अभाव, यदि किसी को भी विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे तो वो समानता का उल्लंघन होगा। फिर है व्यक्तित्व के विकास हेतु अवसर। सभी व्यक्तियों को समान रूप से उनके व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तो वह समानता कहलाएगी। नेक्स्ट है पर्याप्त सीमा तक जाति और धर्मनिरपेक्ष समाज। यदि किसी भी समाज में जाति और धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है तो ऐसे समाज में समानता का होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब नेक्स्ट है अधिकतम सीमा तक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता प्रदान की जाए तो भी समानता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश में पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो इन दोनों के बीच के अंतर को जब कम से कम किया जाता है तो आर्थिक समानता को प्राप्त करने की स्थिति होती है। तो समानता की प्राप्ति के लिए इन सभी गुणों का होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं समानता के विविध रूप। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक समानता। तो प्राकृतिक समानता तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल भी व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति द्वारा सभी मनुष्यों को अलग बनाया गया है। एक माँ के 2 बच्चे कभी भी समान नहीं होते। इसी तरह से इतनी जनसंख्या का समान होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर हम देखते हैं सामाजिक समानता। किसी भी समाज में जो नागरिकों की समानता है या उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा समानता होती है, उसे हम सामाजिक समानता कहते हैं, ताकि उनमें जाति धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। नेक्स्ट है नागरिक समानता। एक समाज में रहने के कारण व्यक्तियों के बीच जो अंतर है वो कम से कम किया जाना चाहिए, यही सामाजिक समानता है। सेकेंडली राज्य के कानून जो है वो व्यक्तियों को समान समझे और समानता की स्थापना व्यवहारिक रूप से करें। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता। राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेना और इसके लिए समान अवसर उपलब्ध होना ही राजनीतिक समानता है। और लास्टली हम देखते हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो व्यवहारिक जीवन में प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी देश में आर्थिक रूप से व्यक्तियों के बीच में असमानता को कम करना आर्थिक समानता कहलाता है। लेकिन हर समाज की ये एक क्या कहना चाहिए दुर्बलता है, इट इज अ वीकनेस, कि पूर्ण रूप से आर्थिक समानता नहीं की स्थिति प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से समानता के विविध रूप अभी हमने देखे। और अब लास्टली हम देखते हैं स्वतंत्रता और समानता का संबंध। इसमें डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे प्रसिद्ध विद्वानों को मैं कोट करना चाहती हूँ, जो कि कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और जैसा कि लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यदि स्वतंत्रता ज्यादा दे दी जाएगी तो समानता का हनन होगा, और समानता ज्यादा दे दी जाएगी तो स्वतंत्रता का हनन होगा। तो क्या रास्ता अपनाना चाहिए? तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का संतुलन या उनकी संतुलित अवधारणा ही किसी भी देश और समाज के लिए सबसे हितकारी होती है।